हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग मस्त मज़े में होंगे। मैं थोड़ा सा मज़े में नहीं हूँ, बीमार हूँ थोड़ा सा। जितने भी बीमारी है सारे आ गए होंगे शायद, ऐसा लग रहा है। बुखार, सर्दी, सर दर्द सब कुछ है, लेकिन ठीक हो जाऊँगा बहुत जल्दी। अभी पिछले वीडियो मैंने डाला था 7 दिन पहले, 2-3 दिन के अंदर ही मैं ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि उतना अच्छा फील नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज बनाना ही था मुझे जैसे भी करके। अगर आज नहीं बनाता तो एक हफ्ता और नहीं बना पाता, क्योंकि आज संडे है। आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुंबई के फ्लैट्स, रूम्स कि रेंट क्या है, कौन सी जगह पे कितने रेंट पे मिलता है, कहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा हर जगह के, सारी जगह के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। कहाँ रहेंगे तो कितना फ़ायदा बेफ़ायदा क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो, इस टॉपिक के ऊपर आप लोग सर्च करोगे तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, अनगिनती मिल जाएंगे। आप लोग गिन भी नहीं सकते, इतने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो को थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैसे पता जैसे मैं भी पहले मुंबई में जब नहीं था, तो जब मैं भी वीडियो देखता था, कुछ टॉपिक के ऊपर सर्च करता था, तो मेरे एक अलग एक्सपेक्टेशंस होते थे कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। वीडियो देखने से पहले ही हमारे एक एक्सपेक्टेशंस होता है माइंड में कि ये देखना है। अगर वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो वीडियो का कंटेंट मैच कर गया तो अच्छा लगता है। चलो, यही ढूंढ रहा था मैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी उस टाइम पे जो चीज़ देखना चाहता था, जो चीज़ मैं जानना चाहता था, वही सारी चीज़ें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन तो कर दूँगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है, कोई भी चीज़ के बारे में जब सामने वाले से कुछ चीज़ें सुनते हैं हम, तो उस चीज़ के हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है। अगर आपके दिमाग में उस चीज़ का इमेज नहीं है तो आप उस चीज़ को सही से समझ नहीं पाओगे। मैं आपको बोल दूंगा कांदीवली, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी, राम मंदिर, जोगेश्वरी, बैंड्रा, दादर, सब जगह बोल दूंगा, जगह के नाम बता दूंगा, बरसुआ वगैरह फ्लैट के सब बता दूंगा। लेकिन आपके दिमाग में उस चीज़ का इमेज नहीं बन पाएगा। सिर्फ वॉइसेस आएंगे आपके दिमाग में, चलो हाँ ये जगह का नाम, लेकिन इमेज नहीं बन पाएगा। इसीलिए आज हम इमेज भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर माइंड में, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाऊंगा, कि मुंबई का मैप दिखाऊंगा, हर कौन सा जगह कहाँ पर सिचुएटेड है, सारी चीज़ें मैं डिटेली दिखाऊंगा कि कितना ड्यूरेशन है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने का जगह, कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, फिर कहाँ जाना पड़ता है, सब चीज़ें दिखाऊंगा। और लोकल ट्रेन का रूट भी दिखाऊंगा मैप में ही, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कितने सारे ट्रेन के रूट है, कहाँ कहाँ ट्रैवल होता है, कहाँ जाने के लिए कैसे जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम मुंबई के बारे में जानने के लिए मदद ले रहे हैं गूगल बाबा के। गूगल बाबा के प्यारे से बेटे गूगल मैप के अंदर हम जाएंगे और उसको हम पूछेंगे मुंबई। उसमें जाके लिखेंगे मुंबई, लिख दिया तो यहाँ पर एक एरिया दिखाएगा, ये रहा मुंबई। तो ये जो भी दिख रहा है आप लोगों को रेड डॉट के अंदर एरिया दिख रहा है, वो मेन मुंबई सिटी है, मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है मेन। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर जो ये मीरा भाईंदर, मीरा रोड, ये जो है मुंबई में नहीं आता, ये आता है मीरा भाईंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी। और यहाँ पर है वसई रोड, नाला सुपारा, विरार, ये आते हैं वसई विरार मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले ही, मुंबई में है करके, लेकिन ये मुंबई में नहीं आते। ये रहा थाने, ये थाने सिटी है। और ये रहा नवी मुंबई, ये भी नवी मुंबई, न्यू बॉम्बे बोलते हैं इसको, न्यू मुंबई सिटी है ये अलग अलग सिटी है, लेकिन फिर भी ये सब ग्रेटर मुंबई या मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में आते हैं पूरा। लेकिन मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी जो मेन है वो सिर्फ इतना है, जितना ये रेड डॉट के अंदर दिख रहा है। और ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मुंबई सिटी और दूसरा है मुंबई सबर्बन। मुंबई सिटी है यहाँ नीचे कोलाबा से लेके बैंड्रा तक, जिसमें आता है दादर, मुंबई सेंट्रल, चर्च गेट, CST, वडाला वगैरह सब कुछ जो भी है ये मुंबई सिटी में आता है। मुंबई सबर्बन जो है उसमें आता है बैंड्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, जोगेश्वरी, बोरीवली, कांदीवली, जितने भी है वो सब मुंबई सबर्बन में आता है। तो ये लोकेशन के बारे में तो हमने जान लिया। अब देखो, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ज़्यादातर सब एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई एक्टिंग के लिए आना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मेन जो मुंबई का जो फिल्म सिटी है वो गोरेगांव में है। यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है ये जंगल, इसके अंदर पूरा फिल्म सिटी है, बसा हुआ है। यहीं पर RA कॉलोनी वगैरह ये सब दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इसके अंदर पूरा फिल्म सिटी है। लेकिन रहने के लिए अगर देखें तो सबसे मेन हब जो है वो अंधेरी को माना जाता है। सबसे पहले आप लोग मैं ये बता दूँ, ये जो सिटी है मुंबई, इसमें 3 अलग अलग रेलवे का ट्रैक है, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन एंड हार्बर लाइन, 3 अलग अलग लाइन है। ये जो लाइन है ये लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक है, ये वेस्टर्न लाइन है। अंधेरी से अब ये बीच में वेस्टर्न लाइन की रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के वेस्ट की तरफ अंधेरी वेस्ट आता है, ईस्ट की तरफ अंधेरी ईस्ट आता है। जोगेश्वरी है, जोगेश्वरी इधर वेस्ट इधर ईस्ट, ऐसा ही। इधर राम मंदिर वेस्ट, राम मंदिर ईस्ट। समंदर की तरफ वेस्ट आता है और इस तरफ
जहाँ पर पहाड़ी वगैरह जंगल है, इस तरफ ईस्ट आता है। ये हमेशा याद रखना है। मुंबई को मैप के हिसाब से अगर दिमाग में रख रहे हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अंधेरी को मेन हब बोलने का एक ही रीज़न है, यहाँ पर वर्सोवा आता है, आराम नगर आता है, और भी जितने सारे बहुत सारे जो स्टूडियोज़ है, प्रोडक्शन हाउस है, वो अंधेरी में, अंधेरी के आसपास या अंधेरी के अंदर आते हैं। अंधेरी वेस्ट जो है, ज़्यादातर अंधेरी वेस्ट में है, ठीक है। अंधेरी वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अंधेरी वेस्ट जो है सबसे मेन हब है। तो वर्सोवा जाने के लिए आपको सबसे पहले अंधेरी स्टेशन में उतरना पड़ेगा। लोकल में सामने बस स्टैंड है या तो ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर आपको ऑटो या बस पकड़ के ये जो रोड है आज़ाद नगर, डी नगर होते हुए वर्सोवा जाएंगे। ये जितना भी ये दिख रहा है ये सब वर्सोवा में आता है। तो वर्सोवा के अंदर ही आराम नगर आता है, यहीं पर है आराम नगर। वेदा फैक्ट्री आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहीं पर मुकेश छाबड़ा सर का कास्टिंग ऑफिस है, कास्टिंग बे है यहाँ पर। थोड़ा आगे इस तरफ एंटी कास्टिंग का भी एक किलर है, इधर ही है, कहीं पे खो गया, चलो मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर आराम नगर के जस्ट इधर पास में वर्सोवा विलेज है। देखो ये ऐसा जगह है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, स्ट्रगलर्स, हज़ारों लाखों के तादाद में यहाँ पर स्ट्रगलर्स रहते हैं, क्योंकि ये जगह अंधेरी का सबसे चीपेस्ट एरिया है, ठीक है। सबसे कम प्राइस में अंधेरी में वर्सोवा विलेज में मिलता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस भी है यहाँ आराम नगर से, तो चल के भी जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा जगह है। तो समंदर पास में भी है। फिर दूसरा जगह है मड। मड अंधेरी में नहीं आता, मड मलाड में आता है, लेकिन ये भी पास में ही है। यहाँ से बस जेटी का डिफरेंस है, यहाँ से 5 रुपया लगता है एक जेटी में जाने का, 5 या 10, दो अलग अलग है। तो 5 या 10 रुपये में आप लोग ये पार कर सकते हो। और यहाँ पर भी वर्सोवा से भी कम प्राइस में आप लोगों को यहाँ पर फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन बस ये है कि ये रात के 2 या 3 घंटा बंद होता है। और ये है मलाड में आता है, ये मड आता है, मलाड वेस्ट में आता है, ठीक है। तो यही बात है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को गोरेगांव, मलाड, वो भी जगह है जहाँ पर आप लोग रह सकते हो अगर आपको अंधेरी के पास रहना हो। तो यहाँ पर ओशिवारा है जो अंधेरी के ही पास में, तो ओशिवारा में भी आप लोग रह सकते हो। यहाँ भी वर्सोवा के जैसा ही कम प्राइस में फ्लैट मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कम है दूसरी जगह से देखो तो, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर गोरेगांव है, गोरेगांव में भी कम प्राइसेस में मिलने की जगह है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कम प्राइस में मिलते हैं, जैसे कि अंधेरी में वर्सोवा विलेज हो गया, जोगेश्वरी के पास में ओशिवारा हो गया, गोरेगांव के पास में भी ऐसे बहुत सारे कॉलोनी है, मोतीलाल नगर वगैरह, वहाँ पर थोड़े कम प्राइस में मिलते हैं। और मलाड है, मलाड में मालवानी साइड है, वहाँ पर थोड़े कम प्राइस में फ्लैट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेन गोरेगांव है, स्टेशन के सामने उतरोगे, फ्लैट देखने लग जाओगे, वहाँ फिर आपको आसमान छू जाएगा वहाँ प्राइस, वहाँ आप लोगों को मिलना मुश्किल है। बस हर जगह के कुछ कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर आप लोगों को एवरेज फ्लैट मिलेंगे, एवरेज प्राइस में, कम प्राइस में मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था ये मेन मुंबई सिटी के अंदर का, लेकिन मैंने नीचे नहीं बताया, बांद्रा जुहू मैंने नहीं बताया। आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत ही महंगी जगह है। अंधेरी से साउथ में अगर जितने साउथ जाओगे आप लोगों को उतना महंगा मिलेगा, और ज़्यादातर लोग प्रीफर भी नहीं करते यहाँ पर। ये विले पार्ले, सेंटा क्रूज, बांद्रा, खार रोड, दादर, ये थोड़ा यहाँ पर भी ऐसे कुछ जगह है नॉर्मल ऐसे गांव वगैरह, जैसे ये क्या है, गोविंद नगर है जुहू के पास में, ये मोरा गांव है, यहाँ पर ये मोरा गांव होगा, यहाँ पर भी जगह है, लेकिन यहाँ से फिर आने में मुश्किल होता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते भी नहीं, यहाँ पर स्ट्रगलर्स रहते ही नहीं, तो आप जाके अकेले रह के क्या करोगे। वही बात है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं पर रहोगे तो आप लोगों को भी रहने में आसानी होगी, आप लोगों के आसपास आप लोगों की तरह के ही लोग दिखेंगे, तो आप लोगों को मज़ा आएगा रहने में, ठीक है। तो साउथ की तरफ नहीं जाएंगे, अंधेरी से ऊपर ही देखेंगे। तो मैंने अंधेरी से ऊपर ही आप लोगों को मुंबई सबअर्बन में ही दिखाया सब कुछ। और यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा रेंट लगेगा, लेकिन आपके इससे भी कम रेंट में आप लोगों को चाहिए तो आपको मुंबई सिटी से बाहर होना पड़ेगा। और मीरा रोड जाओ, यहाँ पर भी कम प्राइस है, लेकिन मुंबई से ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही 2-3 हज़ार ही कम होगा, लेकिन उससे भी कम है आप लोगों को, बहुत ही कम। मुंबई से बिल्कुल आधा या उससे भी कम में चाहिए आप लोगों को फ्लैट, तो आप जाओगे इधर, ये जो नदी है, ब्रिज को क्रॉस करके आप लोगों को जाना पड़ेगा इधर, वसई रोड, नायगांव, नाला सुपारा, विरार। यहाँ पर आप लोगों को मुंबई से 50% या उससे कम में फ्लैट मिलेंगे, वो भी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा। जितने प्राइस में मुंबई में मिलते हैं उतने उससे आधे प्राइस में, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोसाइटी में, ऐसे अच्छे अच्छे एमिनिटीज़ के साथ, स्विमिंग पूल के साथ, जिम, फ्री जिम के साथ, ऐसे सोसाइटी में आप लोगों को फ्लैट मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। अभी सबसे पहले हम जाते हैं वर्सोवा में। वर्सोवा के आपको मैं प्राइसेस के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले वर्सोवा में जो है आप लोगों को बहुत तरह के फ्लैट मिलेंगे, 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK भी होंगे, लेकिन विलेज, वर्सोवा विलेज के अंदर 3 BHK नहीं होगा शायद, ये बाहर होगा, आराम नगर वगैरह, अंधेरी, ये आज़ाद नगर, DN नगर में होगा उधर, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा महंगा है।
वर्सोवा विलेज के अंदर 1 RK 1 BHK 2 BHK होगा। 1 RK का स्टार्टिंग प्राइस होगा। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग प्राइस ही बताऊंगा, मैक्सिमम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम तो जितना भी जा सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग प्राइस 1 RK का है। 1 रूम किचन, समझ रहे होगे। 1 रूम किचन मतलब एक रूम जिसमें किचन भी वहीं पर होगा और वॉशरूम भी वहीं पर होगा, एक ही रूम मिलेगा। उसका स्टार्टिंग प्राइस है आप लोगों का 7 से 8 हज़ार, वहाँ से स्टार्ट होगा। ऊपर जितना भी जा सकता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार, रूम के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर 1 BHK है, उसका मतलब है 1 बेडरूम 1 हॉल और 1 किचन और वॉशरूम। इतना में आपको इसका 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस है 13-14 हज़ार 1 BHK का वर्सोवा विलेज में। फिर 2 BHK का है। 2 BHK मतलब 2 बेडरूम हॉल किचन, वही सेम चीज़। वो आपको स्टार्टिंग प्राइस होगा 16-17 हज़ार 18 हज़ार से स्टार्टिंग प्राइस होगा वर्सोवा विलेज के अंदर। और विलेज से बाहर आप निकलोगे फिर इधर, तो ये फिर अलग अच्छे एरिया हो गए, ये DN नगर, ये आज़ाद नगर, ये सब एरिया में अगर आप लोगों को रहना है थोड़े अच्छे एरिया में, तो वहाँ पर फिर प्राइसेस थोड़े महंगे पड़ेंगे आप लोगों को। 1 RK भी कम से कम आप लोगों को 12-15 हज़ार का 1 RK स्टार्टिंग प्राइस होगा। 1 BHK का 20-25 हज़ार 30 हज़ार होगा स्टार्टिंग प्राइस। 2 BHK का होगा वही, फिर उसके ऊपर 30-40 हज़ार होगा 2 BHK का, वो भी कम से कम। वहाँ के सबसे गंदे फ्लैट आपको इतने मिलेंगे, तो अच्छे फ्लैट तो फिर बहुत ही महंगे हो जाएंगे। वही हिसाब से आप लोगों को काउंट करना है, ठीक है। और आप जाओगे इधर ओशीवारा साइड, तो वो भी वही है, वर्सोवा जैसा ही है, सेम वर्सोवा जैसा ही है। उसमें बस 2-3 हज़ार ज़्यादा होगा, मैक्सिमम 3-4 हज़ार ही ज़्यादा होगा, सेम वर्सोवा का जैसा ही है। अगर सबके मैं पूरा बताऊंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो का। मैंने आपको वर्सोवा के बता दिया, और उसी हिसाब से आप देखो ओशीवारा में भी ज़्यादा नहीं, उसी में भी सेम प्राइस मिल जाएगा, 2-3 हज़ार ज़्यादा या कम जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आप लोगों को इधर गोरेगांव आओगे, तो गोरेगांव में भी आप लोग ये गोरेगांव के स्टेशन के पास मेन जगह पे रहोगे, तो फिर वही है वहाँ, जैसे मैंने अंधेरी के आज़ाद नगर DN नगर के बारे में बताया, मतलब 1 RK का ही 15 हज़ार 12-15 हज़ार हो गया। 1 BHK का 20-25 हज़ार 30 हज़ार, 2 BHK का 30-40 हज़ार 50 हज़ार ऐसा आने लग जाएगा। इसीलिए आप चले जाओगे इधर कोई एक छोटे वाले एरिया में चले जाओगे, ऐसे मतलब मोतीलाल नगर वगैरह चले जाओगे, वहाँ पर भी गोरेगांव के मोतीलाल नगर के एरिया में भी वर्सोवा से कम नहीं है, लेकिन फिर भी वही है 10-12 हज़ार में 1 RK आप लोगों को मिल जाएगा। 15-20 हज़ार में 1 BHK मिल जाएगा, ठीक है। और 25 हज़ार के आसपास आप लोगों को 2 BHK मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम प्राइस आप लोगों के मलाड में भी है। मलाड के मतलब मलाड में नहीं है, मलाड में थोड़ा महंगा है, मलाड के स्टेशन के पास, लेकिन मलाड के मालवानी एरिया है यहाँ पर। वो मालवानी एरिया में अगर आप जाओगे तो आप लोगों को कम प्राइस में, ये है मालवानी, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो सेम वर्सोवा के जैसा ही यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा सा महंगा हो सकता है, सेम जैसे मैंने अभी गोरेगांव का बताया, गोरेगांव के मोतीलाल नगर का बताया, वैसे 10-12 हज़ार में 1 RK, 15-20 हज़ार में 1 BHK, 20-25 हज़ार 30 हज़ार में 2 BHK, ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ के प्राइसेस यही है मेन मुंबई सिटी का। कांदिवली जाओगे वही सेम बात है, बोरीवली वही, मतलब जैसे मैंने इधर का बताया सेम चीज़ें हैं, बस सस्ता अगर आपको चाहिए तो यहाँ चले जाओ, वर्सोवा विलेज, मड, ओशीवारा और मालवानी, ये नोट कर लेना ये सारी जगह, मोतीलाल नगर वगैरह हो गया, ये मतलब मेन अंधेरी के आसपास में अगर रहना हो तो यही सारी जगह है जो थोड़ा कम बजट में आप लोगों को मिल जाएगा। मड में भी वही सीन है, मड में वर्सोवा का जितना ही वहाँ पर 1-2 हज़ार कम होगा, मतलब 7-8 हज़ार में आप लोगों को 1 RK मिल जाएगा। 10 से 15 हज़ार के बीच में 1 BHK मिल जाएगा, फिर 15 से 20 के बीच में आप लोगों को 2 BHK मिल जाएगा, 20-22 तक में मैक्सिमम, मतलब आप लोगों को उतने प्राइस में मड में मिल जाएगा। और अच्छा फ्लैट भी मिल जाएगा, बंगलो भी मिल जाएगा मड में। अगर आपको एक घर ही लेना है रेंट में तो आप लोग ऐसा ही मिल जाएगा। 2 BHK वाला घर होता है, 3 BHK वाला घर ही होता है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा 20-25 हज़ार 30 हज़ार में, पूरा 1 महीने का रेंट के हिसाब से पूरा घर मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी ये जो है, अगर आपके पास इतना बजट है तो ये आप लोगों के लिए सही जगह है। वर्सोवा, ओशीवारा, मड जितने भी है, ये अंधेरी के आसपास रहना हो तो ये जगह सही है। लेकिन अगर आपको इससे भी कम प्राइस में रहना हो तो हम निकलेंगे सीधा इस तरफ, ठीक है। तो मीरा भाईंदर का बता दूंगा, मीरा भाईंदर का भी वही है, 10 से 12 हज़ार के बीच में आप लोगों को 1 RK मिल जाएगा। 12 से 15 हज़ार 17 हज़ार 20 हज़ार के बीच में आप लोगों को 1 BHK मिल जाएगा। 20 से 25-30 हज़ार के बीच में आप लोगों को 2 BHK मिल जाएगा। मीरा रोड भाईंदर का यही है। लेकिन मैंने आपको बताया कम प्राइस, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद सामने नयगांव है। नयगांव ऐसा जगह है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है जंगल, ये यहाँ पर भी सेट लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे शूटिंग चलते हैं सीरियल वगैरह का। शिमारू चैनल आप लोगों ने देखा होगा, शिमारू का ज़्यादातर यहाँ पर शूट चलता है, बहुत सारे सीरियल्स का चलता है, माइथो वगैरह के सीरियल जैसे भी आते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर शूट होते हैं। स्टूडियो बहुत सारे हैं यहाँ पर। और
रहने के लिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है, जैसे ये देखिए सनटेक वेस्ट वर्ल्ड, ये देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग है, क्या बढ़िया लग रहा है सोसाइटी। लेकिन पता है यहाँ पर रेंट कितना है? बहुत ज़्यादा सस्ता है, वर्सोवा विलेज से भी ज़्यादा सस्ता है यहाँ पर। अगर आपको ले रहना हो तो यहाँ पर 1 BHK नहीं होगा शायद, लेकिन होगा, लेकिन बहुत नहीं होगा 1 RK शायद। 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पर 8,000 से आपको 1 BHK मिल जाएगा। 2 BHK आप लोगों को मिल जाएगा 12,000 से। फिर 3 BHK नहीं है यहाँ पर, मैंने पूछा था 3 BHK यहाँ पर नहीं है, लेकिन 8,000 में आपको 1 BHK मिलेगा, 12,000 में 2 BHK। और उसके साथ में आपको फ्री में जिम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा और क्लब हाउस मिलेगा, जहाँ पर आप कैरम वगैरह, टेनिस, बैडमिंटन सब खेलने के लिए कोर्ट वगैरह बने हुए हैं यहाँ बीच में, सब कुछ मिलेगा फ्री में। फ्री एम्यूनिटीज़ है यहाँ पर। सिर्फ 8,000 में 1 BHK और 12,000 में 2 BHK, सेम यही जगह। और ये भी है इधर, ये सनटेक का ही दूसरा बन रहा है। ऐसा ही बहुत सारे आपको सोसाइटीज़ मिलेंगे यहाँ पर नए गाँव में। सेम चीज़ है वसई में भी ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ है सेम प्राइस में। नाला सुपारे में आपको सेम प्राइस में मिलेगा। नाला सुपारे में उससे भी 1-2 हज़ार कम, जैसे कि 5-6 हज़ार में आप लोगों को 1 BHK मिल जाएगा, 6-7 हज़ार में, और 9-10 हज़ार में आपको 2 BHK मिल जाएगा। सेम वैसे ही सोसाइटीज़ बने हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, नए गाँव के जैसा ही। और आगे इधर विरार है, ये देखिए विरार में भी ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ है। देखिए यहाँ पर ये ग्लोबल सिटी है, यहाँ पर भी आपको ऐसे बहुत सारे एम्यूनिटीज़ मिलेंगे, जिम वगैरह फ्री में। और यहाँ पर भी बहुत कम है, यहाँ पर 5-6 हज़ार में यहाँ पर आपको एक 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। 9,000 से स्टार्टिंग है 2 BHK का, 9,000 से 9-10 हज़ार 12,000 इतने प्राइस में आपको 2 BHK मिल जाएगा, बहुत ही कम। जितने में आप लोगों को वर्सोवा विलेज में, अंधेरी के बाकी जगह नहीं बोल रहा मैं, वर्सोवा विलेज जो कि अंधेरी का सबसे चीपेस्ट जगह है वर्सोवा विलेज, वहाँ पर आप लोगों को 12-13 हज़ार में 1 BHK नहीं मिलता। बहुत कम, मुश्किल से, अभी तो नहीं मिलता यार, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको उससे भी कम में 9-10 हज़ार में 2 BHK मिलता है, 1 BHK भी नहीं। 1 BHK यहाँ पर 5-6 हज़ार में मिलता है, 6 हज़ार में। और 1 BHK वर्सोवा विलेज में मिलता है 13-14 से स्टार्टिंग है। देखो कितना डिफरेंस है। और यहाँ पर साथ में एम्यूनिटीज़ भी मिल रहे हैं, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, खेलने के लिए सारी जगह, बोलिंज है यहाँ पर भी है, जॉय विवा सिटी, ऐसे बहुत सारी जगह है यहाँ पर रहने के लिए। यही है देखो। और यहाँ अगर आप लोग रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगा आपको, मन बहलाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अंधेरी, गोरेगांव, तो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा गाइस, बहुत लंबा। मतलब यहाँ से वसई, विरार, नालासोपारा से आप लोगों को अंधेरी तक आने के लिए लोकल ट्रेन में 1 घंटा लग जाएगा, कम से कम भी 1 घंटा लग जाएगा। स्लो ट्रेन में 1 घंटा 15-20 मिनट, फास्ट ट्रेन में 50 मिनट से 1 घंटा के बीच अंधेरी तक आने के लिए। और अंधेरी आके आप लोग अगर आराम नगर जाना है तो फिर बस पकड़ो, आधा घंटा और पकड़ लो। ऑटो में जाओगे तो भी 20-25 मिनट, बस में जाओगे तो कोई बस और ज़्यादा टाइम लेती है, 40 मिनट तक ले सकती है सर। तो वो टाइम वहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। और टाइम इतना ट्रैवल करने के लिए मुंबई की धूप में बहुत मुश्किल होता है अगर आप ट्रैवल करोगे तो, है ना, यही बात है। इसलिए अगर आपको ट्रैवल नहीं करना तो आप प्रेफर करोगे वर्सोवा विलेज, मड, ओशिवारा, DN नगर, आज़ाद नगर, थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो वही बात है। तो इसीलिए ये सारे एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैवल नहीं करना, बहुत पास में रहना है आराम नगर के, ना दूर नहीं रहना है। लेकिन अगर आपका कोई और काम चल रहा है, कुछ और करना है, बस रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप लोग प्रेफर कर सकते हो ये जगह, नालासोपारा विरार। रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, हेल्दी एयर विद बहुत सारे एम्यूनिटीज़। तो गाइज़ मैंने अभी आप लोगों को जो भी रूम के बारे में बताया, वो रेंटल रूम के बारे में बताया, रेंट के बारे में बताया। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि भाई PG लेना है, शेयरिंग में लेना है रूम, ऐसे बोलते हैं। तो इसका भी यही है गाइज़, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। PG के लिए अगर आप वर्सोवा के लिए देखोगे तो वहाँ पर आपको 4,000 से ऊपर का ही मिलेगा, उससे कम का नहीं मिला। अगर मुश्किल से मिला तो भी 3,500 3500 तक का मिल सकता है, उससे कम का तो कभी नहीं मिलने वाला। 3500 4,000 से ऊपर का ही मिलेगा वर्सोवा विलेज में PG का। लेकिन शेयरिंग का क्या होता है कि शेयरिंग मतलब एक रूम अगर 15,000 20,000 का है तो आधा आधा, जितने लोग हैं वो सब आधा आधा डिवाइड करेंगे और जितने भी खर्चा होगा वैसे उठाएंगे। शेयरिंग का मतलब ये हो गया। तो ये हर जगह जाओ, जैसे मैंने आज़ाद नगर, DN नगर का बताया, वहाँ पर भी अगर रेंट 20-30 हज़ार है तो वहाँ पर PG वो लोग आपको कम से कम 6-7 हज़ार एक बंदे से लेंगे। वो भी जितने बंदे रखे उस हिसाब से लेंगे, 6-7 हज़ार रहेगा, या तो 10 हज़ार भी रह सकता है कहीं कहीं PG अच्छे जगह पे, महंगी जगह पे, ठीक है। तो और नालासोपारा विरार वसई रोड नएगांव के साइड में दिखाया था कम प्राइस में जहाँ पर फ्लैट है, वहाँ पर PG बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेंट ही कम होते हैं। तो ज़्यादातर लोग शेयरिंग प्रेफर करते हैं वहाँ पर। अगर ले तो भी 2-3 लोग मिलके एक रूम लेते हैं, फिर साथ में रहते हैं। तो यही है, PG शेयरिंग का भी वही सीन है, जितना रूम का रेंट है उसी हिसाब से डिवाइड करके देखा जाता है। तो गाइस ये चीज़ मैंने खोल दिया, बहुत सफ़ेद रंग में मुंबई दिख रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है,
एम इंडिकेटर लिखा है, ये एक ऐप है मुंबई का लोकल रेलवे नेटवर्क का, ये नेटवर्क का मैप पे बिल्कुल ही दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को ट्रेन के बारे में समझाने वाला हूँ कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलती है, कैसे कैसे आप लोगों को ट्रेन में ट्रैवल करना है, वो थोड़ा सा दिखाऊंगा, 1-2 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये ब्लू लाइन में जो दिख रहा है ये लंबा सा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो है ये वेस्टर्न लाइन है। ठीक है, तो ये रेड लाइन में जो है ये सेंट्रल लाइन है और ग्रीन जो है ये है हार्बर लाइन। ठीक है, सबसे मेन बस यही 3 लाइनें ये लोकल ट्रेन का है। और बाकी जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो सब मेट्रो वगैरह का हो गया, और मोनोरेल, मेट्रो रेल, ये सब वो सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस लोकल ट्रेन के बारे में जानेंगे। वो 3 लाइन है, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड हार्बर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे लिए वेस्टर्न का पड़ेगा। ये जो ब्लू लाइन है ये वेस्टर्न लाइन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें यही चीज़ का पड़ता है, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पर। हम अगर रहेंगे अंधेरी, जोगेश्वरी, राम मंदिर, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, मीरा रोड, नया गाँव, वसई रोड, नाला सुपारा, विरार, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर तो क्या ही जाओगे, विरार तक ही देखते हैं हम। सो ये जो मेन जगह है यहाँ पर हम रहेंगे, तो यहाँ सब कुछ दिखाया गया है आपको, कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर है। देखिए अंधेरी है तो अंधेरी से जोगेश्वरी 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। टाइम भी लिखा है 5 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे कैलकुलेट करते रहो कि ट्रेन में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये एवरेज में दिखाया गया है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ट्रेन कभी कभी बीच में रुक जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ट्रेन का टाइमिंग लेट होता है। लेकिन अगर आप ये ऐप डाउनलोड करोगे एम इंडिकेटर, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ पर कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाता है। अपने हिसाब से डिसाइड करो कि कहाँ रहना है, कितने आपके बजट है, तो बजट के हिसाब से डिपेंड होता है फिर आपको कैसा रूम चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग खुद कैलकुलेट करो। तो भाई जितना अच्छे से समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अगर इससे भी अच्छे से समझाना था तो फिर मुझे कलम लेके पूरा चित्र बनाना पड़ता। अब चित्र बनाने में टाइम लगता है और मैं उतना विचित्र टाइप के चित्र बनाता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी नहीं आ सकता शायद, इसीलिए मैप में दिखा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में किसी भी चीज़ के बारे में, और आपको जानना है तो इससे भी अच्छे फ्लैट आपको चाहिए, उससे भी अच्छे ज़्यादा प्राइस में, आप अमीर हो, बहुत पैसे आपके घर में, तो अगर ज़्यादा अच्छे वाले फ्लैट चाहिए तो आप और मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको फ्लैट ख़रीदना है, उतने ज़्यादा अमीर हो आप तो, और फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा, बिल्कुल ही आपको मिलवा दूंगा। ठीक है, मतलब नंबर वगैरह दे दूंगा ब्रोकर वगैरह का। मैं डायरेक्ट खरीदवा तो नहीं सकता हूँ, पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था मैं ब्रोकर नहीं हूँ। ठीक है तो ठीक है, मैं नंबर वगैरह दिला सकता हूँ आप लोगों को, मैं आपको कॉन्टैक्ट दिला सकता हूँ, रूम वगैरह कैसे लेना है, क्या करना है वो मैं बता सकता हूँ। तो आज के लिए वीडियो बस यहीं तक का रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अगर आपको कुछ भी चीज़ें जानना हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बेझिझक होकर पूछिए, मैं रिप्लाई देता हूँ।